चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे दे रखा है, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। 12 महिलाएं सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी अविवाहित महिला सदस्य हैं? तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। टोटल कुल कितने हैं? 120 हैं। इसमें से जो है कह रहा है पुरुष हैं और क्या है, इधर लिख देते हैं हम लोग पुरुष की संख्या और इधर लिख देंगे हम लोग महिला की संख्या। इधर कह रहा है पुरुष जो हैं वो कितने हैं? 2/3 हैं कुल में से। तो कुल जो है 120 का 2/3 पुरुष हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 40, 40 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। कहने का मतलब है 80 पुरुष हो गए। अगर 80 पुरुष हो गए तो महिलाओं की संख्या कितना होगा? 120 में से 80 को घटा देंगे तो आ जाएगा 40। टोटल 40 महिलाएं हो गई। अब कह रहा है इस 40 महिलाओं में 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो कह रहा है मतलब 12 जो है हम इसमें से घटा देंगे। तो 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 28। तो इस क्लब में कितनी अविवाहित महिलाएं हो गई? 28। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही हुआ ए जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, दिया है किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑप्शन का सहारा लेते हैं। डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं पहले ऑप्शन से ये 80 है। हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है? 80। कह रहा है किसी संख्या का 1/15, तो 80 गुणे 1/15 कर देंगे। तो क्या 15 से ये 80 कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसलिए जो है ये ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? वैसे ही गलत कर देंगे। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो ये है बी। बी ऑप्शन में दिया है 60। हम ले लेते हैं 60 को। तो 60 कह रहा है, 60 को ऐसे लिख देंगे, संख्या वो मान लिए हम लोग 60। तो संख्या का 1/15, तो इसको हम कर लेते हैं 1/15। तो 15 से ये डिवाइड हो जाएगा, 15 चौको 60, 4 बार में इसको हम लोग 4 कर लिए। अब कह रहा है जिससे उसका उत्तर नहीं कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया। मतलब कह रहा है वो गलती से जो है ये जो संख्या है इसका वो 1/3 कर दिया है। तो 3 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 20। तो अब यहाँ पर ये 20 हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितने का है? 16 का। पहले से यह 16 जो है अधिक है। तो यही कह रहा है यहाँ पर उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 16 तो अधिक आ गया, इसीलिए जो ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन जो है आगे देखेंगे। हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं तो उसके धनों के बीच अंतर क्या है? तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। निखिल के धन मतलब निखिल का मतलब जो का दिया है गुणा होता है 1/4 1/4 किसके बराबर है? योगेश के। योगेश के का मतलब गुणा 1/6 के बराबर। जब हम इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये निखिल बटे आ जाएगा योगेश। जब ये आ गया बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर करके तो ये 4/6 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, मतलब 2/3। तो इस प्रकार निखिल संबंधे योगेश का जो आएगा रेशियो 2 संबंधे 3 आ जाएगा।
कह रहा है इसके बाद यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं, तो अब अगर हमको निखिल का रुपया जानना है, क्योंकि कुल तो रुपया दे रखा है 600, तो अगर हमको निखिल के पास कितना रुपया है ये जानना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं निखिल का धन बराबर, ये हो जाएगा कुल अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा अनुपातिक योग। तो ये हो जाएगा, अगर निखिल का निकालना है तो 2/5 गुणे कितना है 600 रुपया है, तो 600 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 120। अब 120 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 रुपया। अगर निखिल का धन जो है 240 रुपया है, तो योगेश का जो धन होगा, योगेश का धन वो 600 रुपया में से हम लोग घटा देंगे 240 को, तो ये प्राप्त हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, 360 रुपया। अब कह रहा है निखिल का और योगेश के बीच धनों का अंतर कितना है इनके बीच में, तो 360 में से 240 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0, ये 6 4 2 आ गया, 3 में से 2 जाएगा 1, 120 जो है प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन जो है डी नंबर वो सही हो जाता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, कहा है यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। तो हम मान लेते हैं वो कौन सी संख्या है, मान लेते हैं यक्स का 2/3 भाग जो है वो 2200 है, ऐसे कर देंगे। तो यक्स का वैल्यू जो आएगा वो 2200 मल्टीप्लाई, ये 3 इधर चला जाएगा, बटे 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1100 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये आ जाएगा 11 तिया 33, 3300 रुपया। कह रहा तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, तो इसका जो है कितना 3/11 भाग, मतलब कि ये 3300 का 3/11, तो 11 से इसको काटेंगे तो 11 तिया 33, ये 300 हो गया, 300 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 900। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन जो है ए नंबर वो सही हो जाएगा।